नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। छात्रवृत्ति को लेकर जो है कि जब लास्ट वीडियो मैंने सुबह बनाई थी उसके बाद दो और अपडेट्स आ गई हैं, दो बड़ी अपडेट्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। उसके अलावा आप लोगों से कमेंट्स में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो सबको जानना जरूरी है, उनको भी मैंने पिक किया, उनके भी जवाब वीडियो के अंदर दूंगा। तो वीडियो मेरे साथ आखिरी तक बने रहिएगा, पक्का आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस को देखते हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको काम की ही अपडेट्स देखने को मिलेंगी। तो चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ। सबसे पहले देखिए हिंदुस्तान की तरफ से दोपहर में देखिए आज की आई है 11:40 पर, आप टाइम भी देख सकते हो, 23 मार्च थर्सडे की है। तो इसमें देखिए लिखा क्या है, सभी काम की न्यूज होगी। खातों को चालू रखे छात्र मिलेगी छात्रवृत्ति। देखो तो ये महाराजगंज से आ रही है, जो पिछड़ा वर्ग कल्याण, देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं हम लोग कि जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कन्हैया यादव, यानी कि जो है कि महाराजगंज के जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं कन्हैया यादव, उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 22-23 जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, पूर्व दसम व दसमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। मतलब उस पर जो काम होता है वो आखिरी स्टेज पे वो लोग काम कर रहे हैं उस पर ऑलरेडी। सभी विद्यार्थी अपने बैंक का खाता को सक्रिय रखें, 31 मार्च तक छात्रवृत्ति मिल जाने की उम्मीद है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि अपने अकाउंट का, आप सभी लोगों को अपना अकाउंट जो है एक्टिव स्टेट में रखना है, उसको एक्टिव रखना है। 31 मार्च तक जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा भेज जाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि आपको मालूम बजट ईयर भी जो इस साल का है वो भी समाप्त हो जाएगा 31 मार्च। तो पूरा चांस है कि 30 और 31, अभी आपने सुबह वीडियो देखी थी जहां पे एक अपडेट आया था, जो डीएम है कुशीनगर को, उन्होंने बताया था कि 25 तारीख से लेकर वितरण शुरू होगा 31 तक। तो अब वो भी एक न्यूज थी। उसके अलावा जनरली 31 के पहले तक सभी की आ जाएगी, तो यहाँ पर वो चीज बताया है। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज उससे ज्यादा ये है कि आपको अपने जो खाता है, आपका जो बैंक अकाउंट है जिसमें एनपीसीआई मैपिंग हुई है, उसको सक्रिय रखना है। सक्रिय रखने में 2-3 चीजें मैंने आपको बताई थी, वही 2-3 चीजें मैं दोबारा बताऊंगा। सक्रिय रखने में मतलब सिर्फ आपको, जैसे कुछ लोगों का डाउट हुआ कि सर क्या मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए किसी ने पूछा था, तो क्या मेरी छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। देखो 2-3 चीजें आपको सक्रिय में देख लेना बस अपने बैंक अकाउंट में, जो कि आप में से मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी होगा। देखो मैं बताता हूँ। एक तो यह है कि आपको जो है कि उसमें ये चीज देखना है कि कोई उसमें मिनिमम बैलेंस का या मैक्सिमम बैलेंस का, क्रेडिट का कोई लिमिट तो नहीं लगा रखा बैंक ने। कई बार होता है ना, आपके अकाउंट लिमिट लगी होती है कि आपके अकाउंट में मैक्सिमम क्रेडिट हो सकता है 10,000 रुपए, और जो छात्रवृत्ति का अमाउंट है वो 30,000, तो ऐसे में पैसा होल्ड हो जाएगा। या फिर ऐसा हो कि आपके खाते में जो है मिनिमम बैलेंस का कोई क्राइटेरिया हो कि भाई मिनिमम इतना मेंटेन करना, और आपने नहीं मेंटेन किया, वो चीज देख लेनी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके खाते में आधार सीडिंग का होना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज है, वो आपको देख लेना। और उसको देखने के लिए भी आपको मालूम है कहीं बैंक जाने की भी जरूरत नहीं, आप सीधे अपने मोबाइल में ही आधार सीडिंग का स्टेटस देख सकते हो। अब कैसे देख सकते हैं वो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग और जो न्यूज आर्टिकल और कमेंट्स हैं उसको भी हम लोग वीडियो के अंदर देखेंगे। तो देखिए आपको अपना देखना है आधार सीडिंग हुआ नहीं हुआ, आपको सर्च करना सरकारी जॉब फाइंड, आपके सामने जो वेबसाइट आएगी पहले नंबर की, आपको इसको ओपन कर लेना। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार आपको डायरेक्ट लिंक काम नहीं कर रही, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन दिखा देगा चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23। अब यहाँ पर देखिए आपके काम की जो है कि सारी लिंक मिल जाएंगी इसी पेज पर, आप इजीली मतलब अपना देख सकते हो। आधार सीडिंग का जो भी स्टेटस देखना है, एनपीसीआई मैपिंग देखनी है, तो ये वाला जो लिंक आप देख रहे हो यूआईडी आधार लिंकिंग स्टेटस विद बैंक, इसका ही मतलब आधार सीडिंग और एनपीसीआई मैपिंग है, दोनों एक ही चीज है। कभी काफी लोगों को अभी भी मतलब डाउट है, एनपीसीआई मतलब होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये बस इसमें आप यही चेक कर सकते हो आपका जो है कि आधार बैंक से मैप है या नहीं है, तो वो आप इजीली इस वेबसाइट से यहाँ से चेक कर सकते हो। तो सारे लोग चेक जरूर कर लेना, जो मैंने शुरू में 2-3 पॉइंट बताया वो भी आपको देख लेने हैं। अब चलते हैं हम लोग वीडियो के दूसरे हाफ में और जो बाकी चीजें बची हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए पहली अपडेट तो आपने हिंदुस्तान की तरफ से ये वाली देख ली, दूसरी देख लीजिए कासगंज से आ रही है, 31 मार्च तक पूरी होगी जांच प्रक्रिया। ये आज की अपडेट है। जिला समाज का वर्ग कल्याण अधिकारी हेमेंद्र स्वरूप ने बताया कि वित्तीय वर्ष 22-23 में छात्रवृत्ति का जो शुल्क प्रतिपूर्ति के वितरण की जो कार्रवाई है प्रक्रियाधीन है, मतलब काम उस पर चल रहा है, प्रोसेस में, अंडर प्रोसेस है। इसका मतलब है 31 मार्च 2023 तक प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। कार्रवाई पूरी होने तक आवेदक पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय पर जानकारी के लिए फोन ना करें। देखो बेसिकली ये बोल क्या रहे हैं सभी को, देखो लखनऊ से एक ही इन्फॉर्मेशन शेयर की गई, जितने भी जिले हैं सभी को एक ही इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 31 मार्च तक जो है कि पैसा भेज दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन आप लोग सारे छात्रों, सारे विश्वविद्यालयों, सारे महाविद्यालयों तक पहुंचा दी। इसलिए जो अलग अलग मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है कोई, मतलब न्यूज में इन्होंने, कुछ लोगों ने न्यूज में दिया, कुछ लोगों ने जो है कि सीधा नोटिस निकाला, कुछ लोगों ने प्रेस रिलीज किया, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इन्होंने इसको इसलिए रिलीज किया कि उनके काम में कोई बाधा ना आए। वो लोग जो काम कर रहे हैं, शायद हो सकता है वेबसाइट पर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी उनका जो भी काम होगा आपके पेमेंट से रिलेटेड, उसमें डिस्टर्बेंस ना, इसलिए उन्होंने बोला कि फोन करके मतलब ना पूछें। उन्होंने एक डेट दे दी है 31 मार्च 2023, तो उसके पहले तक जो है कि वो लोग बोल रहे हैं, तो सारा प्रोसेस हो जाएगा और पैसा भेज दिया जाएगा। तो ये दूसरी अपडेट हो गई। अब ले लेते हैं आपके कमेंट्स में सवाल
तो एक देखो बहुत ही सवाल नहीं है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो मैंने एक दो वीडियो में बताया कि आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए, उसके लिए नियमावली बनी हुई है, सबकी अलग अलग, SC ST के अलग, OBC के अलग, जनरल के अलग, तो उसमें पूरा करके मेरिट बनाई जाती है, वेटेज अंक लिए जाते हैं, मतलब वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है उसको समझना। तो ऐसे में बड़ा डाउट क्रिएट हो गया कि सर क्या मेरा 45% है, मेरी छात्रवृत्ति आएगी नहीं, 55% है आएगी नहीं। तो आप में से रिन्यूअल वाले बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत कम परसेंटेज हुई छात्रवृत्ति आई होगी, 40 मतलब 50 के नीचे भी आई होगी, 55 पे भी आई होगी। तो ऐसे देखो एक मयूर दीक्षित का कमेंट मैंने उठा लिया। देखो इन्होंने बोला मेरे फ्रेंड के 43% थे लास्ट ईयर MA में, उसके मार्च में आया गई थी स्कॉलरशिप 12,000 रुपए। मतलब देखो 43% पे भी देखो इनकी छात्रवृत्ति इनके फ्रेंड की आई थी। मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको कि आप में से बहुत लोग डीमोटिवेट हो गए परसेंटेज को लेकर। तो उसमें देखो कई फैक्टर होते हैं, कई क्राइटेरिया, उस वाले आप नियमावली को पढ़ोगे, उसमें बहुत चीजें लिखी हुई जिसको पढ़ के समझना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो देखो 43% पे भी छात्रवृत्ति भेजी जाती है। मैं बस इस कमेंट से आपको ये दिखाना चाह रहा था। अगला कमेंट, अब कुछ सवाल ले लेते हैं। देखो इनका क्या है, भाई मेरा DW से वेरीफाई हो गया बट प्रमोटेड विद मार्क्स हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आदित्य, अगर आपका वेरीफाई होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो दो चीजें हैं, एक तो आपका स्टेटस वेरीफाई रिकमेंडेड होना चाहिए, दूसरी चीज है कि आपका सत्यापित होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हो गई हैं तो आपकी छात्रवृत्ति आ जाएगी, प्रमोटेड भले लिखा, उससे आप कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये 43% वाला सवाल है, तो अभी आपने पीछे कमेंट देख लिया तो उससे आइडिया तो लग गया होगा आपको कि हाँ आती है, ऐसा कुछ नहीं है। OBC का क्यों नहीं बता रहे ये लोग, OBC का ऐसा कुछ नहीं, OBC का भी बताया गया, सभी के लिए बताता हूं मैं वीडियोस में, ऐसा नहीं कि OBC के लिए छोड़ देता हूं मैं, इसको भी रहने देते हैं। प्लीज बताएं कि मेरे फॉर्म में आ रहा है कि वेरीफाई है, अपडेट नहीं आया है, तो क्या स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं, प्लीज बताइए। देखो अपडेट आया नहीं, यहाँ समझ नहीं आ रहा किस तरह के अपडेट की आप बात करें। अगर आपका स्टेटस वेरीफाई है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल लेते हैं, नोटिस आ रहे हैं बस पैसा नहीं आ रहा है। ये बहुत ही कमाल की बात लिखी है ऋषभ ने, बिल्कुल सही करेक्ट है। लगातार सिर्फ डेली कम से कम 3 नोटिस डेली के आ रहे हैं, और लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। पैसा छोड़ के बाकी हर चीज आ रही है, नोटिस आ रहा है, न्यूज आ रहा है, सब कुछ पब्लिश कर रही है, वेबसाइट चेंज कर रहे हैं, लेकिन पैसा नहीं आ रहा है। ये बड़ा सवाल है। सो ये देखो कब आएगी का सवाल आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया, 31 मार्च तक आएगी। उसके बाद नीचे बलिया वालों को कब आएगा, देखो अभिषेक ने पूछा है। तो देखो ऐसे आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जिनके मन में सवाल होगा कि आजमगढ़ का कब आएगा, बलिया कब आएगा। तो ये चीज मैं यहाँ पर देखो क्लियर करना चाहूंगा कि जो पैसा भेजा जाता है वो लखनऊ से भेजा जाता है, उसका किसी जिले से कोई लेना नहीं है। लखनऊ से सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिले वाइज नहीं किया जाता, मतलब वहां से ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ऐसा नहीं होता है कि बलिया की पहले आएगी, आजमगढ़ की बाद में आएगी, कुशीनगर की पहले, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा लखनऊ से भेजा जाता है, तो वहीं से सारी चीजें होती हैं। सो ये सारे कुछ कमेंट्स थे जो आप लोग को मतलब मैंने जवाब दिए पिक करके, जो जिसमें मतलब कुछ जानने की चीजें थी। सो उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो को लाइक करके जाना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ट्विटर कैंपेन पे भी बात कर लेते हैं। ट्विटर पे जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग जरूर ट्विटर पे जुड़ जाएं। आज भी शाम में मैं एक ट्वीट करूंगा। मैं तो वैसे हालांकि मैं ट्वीट्स तो लगातार अपनी तरफ से करता रहता हूं हर 1-2 दिन में। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं ट्विटर पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां से जुड़ जाइए। अब हम लोग हैशटैग चलाएंगे। एक तो पहला यूपी स्कॉलरशिप, देखो सबसे कॉमन हैशटैग है, ये तो रहेगा ही। दूसरा हम लोग चला सकते हैं कि यूपी स्कॉलरशिप रिलीज करो, ये भी ठीक सा मतलब है, हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप रिलीज करो, ये भी चला सकते हैं। तो ये दोनों पे हम लोग ट्वीट करेंगे। देखो मैं एक चीज आपको यहाँ पर कंफर्म करना चाहूंगा, जब तक बहुत बड़ी अमाउंट में ट्वीट ना जाए, कम से कम 1 लाख ट्वीट, तब तक इन ट्वीट का भी कोई मतलब खास फर्क नहीं पड़ता। मैं देखो यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि देखो आप में से बहुत लोग ऐसे सोचोगे कि आप जाके मैंने ट्वीट कर दिया, उस पर 100 रीट्वीट हो गया, 100 लाइक हो गया, तो उससे वो कुछ हाईलाइट नहीं होगा। ये बड़े बल्क लेवल पे कुछ चीज हाईलाइट हो तो वो चीजें आगे तक पहुंचती हैं। सो चलिए गाइस, वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।